दोस्तों हमारे पास जो न्यूमेरिकल है कैपेसिटर के ऊपर है। जैसा कि हम जानते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है हाफ सी वी स्क्वायर। हाँ जी, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू कैपेसिटर्स, यस टू कैपेसिटर ईच ऑफ 1 माइक्रोफेराड, ईच ऑफ 1 माइक्रोफेराड कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पहली बात तो दो 1 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर्स हैं, यस दो 1 माइक्रोफेराड के हमने कैपेसिटर्स ले लिए हैं और उनको हमने पैरेलल में कंबाइन कर दिया है। क्वेश्चन ने बोला देन चार्ज विद 200 वोल्ट डीसी सप्लाई व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटेंस। ध्यान से देखेंगे हम लोग मित्रों, अगर हम बात करें तो दो कैपेसिटर्स हमने ले लिए और दोनों को हमने पैरेलल में जोड़ दिया, दोनों को हमने पैरेलल में जोड़ दिया तो इसका कैपेसिटेंस भी 1 माइक्रोफेराड है और इसका कैपेसिटेंस भी 1 माइक्रोफेराड है। पैरेलल में जोड़ने पे दोनों जुड़ जाएंगे तो सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1 + 1 दैट विल बिकम 2 माइक्रोफेराड आ जाएगा। 2 माइक्रोफेराड हमारा कैपेसिटेंस आ गया। अब हम लोगों को एनर्जी पूछा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं एनर्जी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा हाफ सी इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर। हाफ सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया 2 माइक्रोफेराड, मतलब 2 × 10⁻�6 इंटू, यस इंटू क्या आ जाएगा, इंटू हमें लिखना है कितना हो जाएगा, इंटू वी स्क्वायर। वी हमें दिया हुआ है 200 वोल्ट, तो 200 × 200। जब इसको आप सॉल्व करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और सॉल्व करने पे 0.04 जूल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है दोस्तों। अगर इसके कंसेप्ट को आपको सीखना है तो पिन कमेंट में आपको इसकी डेरिवेशन और कंसेप्ट की वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर्स आर, द प्लेट एंड द कैपेसिटर्स आर चार्ज टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। यस, एक कैपेसिटर को हमने 100 वोल्ट तक चार्ज किया। देन आफ्टर क्वेश्चन इज सेइंग, क्या कर रहा है उसके बाद बोला देन कनेक्टेड अक्रॉस द रजिस्टर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर डिकेज एक्सपोनेंशियली with respect to time. After 1 second the potential difference of the capacitor becomes 80 volt. मतलब इनिशियल पोटेंशियल उसका कितना था दोस्तों, 100 वोल्ट था। पोटेंशियल कुछ ड्रॉप हो गया डिके के कारण, वो कितना हो गया, 80 वोल्ट हो गया। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द स्टोर्ड एनर्जी विच हैज़ बीन डेसिपेटेड। डेसिपेटेड का मतलब होता है लॉस। मित्रों अगर हम बात करें तो एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे हाफ सी वी स्क्वायर, सी V2 स्क्वायर। यस, बाद में कितना एनर्जी हो गया, V2 कैपेसिटेंस था और पहले वोल्टेज पहले, बाद में V2 था, पहले V1 था, तो हमने लिख दिया CV2 - CV1, ऑब्वियस सी बात है। और उसने पूछा लॉस, ध्यान समझेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। फ्रैक्शनल लॉस हम लोग कैसे निकालेंगे सर, फ्रैक्शनल लॉस की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन एनर्जी अपॉन में इनिशियल एनर्जी, U इनिशियल। अब ध्यान से समझेंगे, अगर इनिशियल की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ CV2 स्क्वायर माइनस हाफ CV1 स्क्वायर अपॉन इनिशियल क्या हो जाएगा, हाफ CV1 स्क्वायर। हाफ सी ऊपर से कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा नीचे वाले से, तो फ्रैक्शनल लॉस क्या हो जाएगा हमारा, फ्रैक्शनल लॉस हमारे क्वेश्चन का हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर। यस, अब यहाँ पे V2 कितना गिवन है हमें, V2 गिवन है हमारा एग्जैक्टली 80। यस, 80 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है ये नेगेटिव में आएगा, मतलब लॉस हो रहा है, इसकी वैल्यू आएगी -9/25। वैसे आंसर इसका प्लस का ही लेंगे क्योंकि फ्रैक्शन पूछ रहा है वो सीधे, तो हमारा 9/25 इसका आंसर आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। इसके कंसेप्ट सीखने हैं तो मैं आपको प्लेलिस्ट और इन सबके कंसेप्ट की एक्सप्लेनेशन की जो वीडियो है वो मैं आपकी पिन कमेंट में दे दूंगा। थैंक यू।